बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके बाद हम आपको जी वहाब रियाज साहब को होस्ट बना देते हैं। लें जी, अब हमारा कंट्रोल इधर से निकल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ द प्रॉब्लम ऑफ लीकेज फ्रॉम adhesive interface, as it is the main problem, because if leakage occurs, then percolation is obvious and ingress of microorganisms is there, due to which sensitivity and ultimately failure of the restoration occurs. Because sensitivity, then pain, then caries, and then if caries and pain occurs, the restoration is failed. Even sensitivity is, if there for a few not for a few days, you can say, even then after filling, sensitivity if occurs, it means that our restoration is not proper. Now, how the leakage can be determined? The leakage can be assessed through leakage studies, and these studies are designed to again assess or assessment of the material, that either it has created an effective seal or not, and effective seal against which fluids, first bacteria and other, you can say, other materials. फ्लूइड्स एंड बैक्टीरिया में ओरिजिनली तो सारा कुछ आ जाता है, बट other materials, you can say, if leakage is marked, then food stuff can also go there in any form. Again, it can be in the form of fluids, and where this occurs and where we can see the seal at tooth adhesive interface, जहां पर टूथ और दांत जो है इनका टूथ और एडहेसिव जो है इनका इंटरफेस दोनों जहां पे मिलते हैं. Now these tests normally performed on doing restorations in teeth, and then they were placed in a medium which contains a dye. For a certain period of time, and thermocycling or thermal cycling usually is carried out. Thermal cycling क्या होगी? What is thermal cycling? That the particular tooth with particular restoration, which is checked for for leakage, and we can say that it is micro leakage. बेटा वो डब्बा ला ना, वो जो ऊपर पड़ा हुआ है वो डाई वाला. And the material in a dye, नहीं वो प्लास्टिक वाली बॉटल, हाँ ये,
and you can see this is the rhodamin B dye. ये मेरे पास घर में ही पड़ी हुई थी तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूं. ये रोडामिन डी नजर आ रहा है. ये किधर मैं रोडामिन बी को एक मिनट इधर करके, ये रोडामिन बी लिखा हुआ है, नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर. बस ये रोडामिन बी डाई है जी. ये डाई होती है. और दांत भी दिखा दूंगा, दांत भी दे दो एक डाई वाला, वो भी आप लोगों को दिखा दूंगा क्योंकि मैं इस पे थोड़ा सा काम भी कर रहा हूँ. रोडामिन बी की डाई के साथ जो दांत का कलर हो जाता है वो भी आपको दिखा देता हूँ. और फिर आपको वो ये लीकेज की स्टडी भी दिखा देता हूँ क्योंकि ये मैं कर रहा हूँ पीएचडी में अपनी. So this is the tooth. ये रोडामिन डाई के साथ tooth का ये असर हो जाता है. ये देख रहे हैं कलर, ठीक है, नजर आ गया? यस सर. जी ये लो जी, ये अल्लाह है. तो ये हम क्या करते हैं इसके अंदर, अब एक और चीज भी आपको दिखाते हैं कि ताकि आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाए कि रोडामिन डी डाई और ये सारा ये जो सिस्टम होगा इसके साथ क्या कुछ हो सकता है. क्या है, किसी का कोई मैसेज आया हुआ है, वहाब ज्वाइन द क्लास. बहुत अच्छा. अच्छा वहाब ने लोगों को कहा. अच्छा जी, ये आ गई जी पिक्चर, ये आ गई जी पिक्चर. चलो जी, इसमें से कोई खूबसूरत सी पिक्चर आप लोगों को दिखाएं. ये लो, ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये वाली पिक्चर नजर आ रही है? ये दो चीजें, ठीक है ना जी. इसमें Yes, sir. एक ये जो ऊपर वाली है, ये जो येलो येलो ची है, और नीचे वाला दांत है, और ऊपर वाली जो है ये हमारी रेस्टोरेशन है. और ये दरमियान में आप देखें दोनों कंपोजिट और उसके दरमियान में जो चीज बनी हुई है ये हमारी रोडामिन डाई थी. और ये डाई पेनिट्रेशन पेस्ट है और ये माइक्रो लीकेज के लिए किया जाता है मेरे ख्याल से. और इसमें रेडियो आइसोटोप्स भी यूज किए जाते हैं. मार्कर्स अगर करेंगे, डाई होगी तो ये वाली होगी, और रेडियो आइसोटोप अगर हम करेंगे तो वो दूसरी स्टडीज होती हैं, उसमें रेडियो आइसोटोप्स डाले जाते हैं. वो फिर रेडियो मतलब वो रेडिएशन वगैरह और उसको बाकी उसमें माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है. ये तो नेकेड आई से भी हम देख लेते हैं, उसमें नहीं होता. क्लियर हो गई जी ये लीकेज का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट. हाँ, थर्मल साइक्लिंग. थर्मल साइक्लिंग इज that we put the material or a tooth which was restored and give thermal cycling, say 5 degrees centigrade, then taking it to the 50 degree centigrade, for example, and the dwell time between these is 10 seconds. We put, you can imagine, for example, for 5 minutes in 5 degree centigrade. Then after removing it, or after removing the 5 degree centigrade water, we put 50 degree centigrade water in that area, or put the sample or specimen into the 50 degrees 50 degree centigrade water. Then, and in between this, the period is 10 to 20 seconds, it varies. So it is the thermal cycling. Thermal cycling की पता चल गया कुछ? हाँ जी. Yes, sir. और उसको जो रेस्टोरेटिव मटेरियल उसको हीट के थ्रू चेक. हीट के थ्रू नहीं, सिर्फ थर्मल साइक्लिंग बेटा. हीट नहीं, पानी उसमें, पानी के अंदर अमूमन ही होगा. ये भी ध्यान में रखिएगा. हीट ये नहीं है कि उसको 5 डिग्री और 50 डिग्री तक गर्म करेंगे हम. ये ध्यान में रखिएगा. थर्मल साइक्लिंग जो है इन्होंने चूंकि क्लियर नहीं लिखा हुआ तो इसलिए मैं ये सारी चीजें थोड़ी सी बताना चाह रहा हूँ. अच्छा जी. नाउ at the end of the period, or the prescribed period, or the testing period, the testing of restoration and tooth are sectioned, which I have shown to you.
and effectiveness of the seal is judged by how far the dye or other marker has penetrated down the margin toward the cavity floor, as you people have seen a few minutes earlier. Clear? क्या हुआ, मेरी आवाज नहीं आ रही? सर आ रही है सर, क्लियर हो गया। तो फिर कुछ जवाब ही तो दे दिया करें कि नहीं, कि बस मैं जाता रहूं। Now, ISO guidelines, in what we know about ISO TR? जी, कोई बता सकता है? फर्स्ट चैप्टर है सर TR का क्या थर्मल मतलब रेजिस्टेंस, है? थर्मल रेजिस्टेंस, ना जी थर्मल ना। रेजिस्टेंस। TR का मतलब है टेक्निकल रिपोर्ट 11405। TC टेक्निकल कमेटी, हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा होती हैं टेक्निकल कमेटीज। तो ISO की TC जो होती है उसका मतलब होता है टेक्निकल कमेटी। Guidelines for leakage testing are also included in ISO TR 11405. Next, polymerizable luting agent. जी, already described that we are going to, or we use luting agent. Nowadays luting agent are available in resins also. Three main types: chemically polymerizable, light polymerizable with light, and dual cure polymerizable luting agents. And with association with the adhesive and dentine bonding agents, they also used for enhancing the retention of prosthesis. Chemically setting, already described. And if they are chemically setting, they can be used with porcelain veneers. What are veneers? जी, कोई बता सकता है? अब तो नेपाल से वापस आने का मौसम है। सर आर्टिफिशियल क्राउन्स नहीं that are used for anterior teeth. नहीं नहीं हाँ? जी। अच्छा, एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ, आप इसे लड़की हैं, चले आप ही ज्यादा बताएं, खैर लड़के भी बता सकते हैं आजकल तो। If a girl have some problem in their nails, especially nails of hand, what she do when she going to a party? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ ना, मैंने तो कहा। चलो ठहरो, पहले लड़के को बताने दो। बेटा छोड़ो, पहले आप चुप पहले आपको बताइए। सर वो नेल पॉलिश यूज करते हैं सर, वो विनियर्स भी सर वो आर्टिफिशियल वो कलर देते हैं वो टीथ को सर ताकि। बस समझ आ गई ना, विनियर आप लोगों को समझ आ गई। जी खदीजा, आप क्या कहना चाह रही हैं? सर यही नेल पॉलिश है बोली थी। नहीं, नेल पॉलिश तो लगाती है ना, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ही है तो उसमें क्या नेल पॉलिश लगेगी? नेल टूटा हुआ है, नेल में कोई और चीज है, तो it is not possible to cover it with the nail polish. Then वो सर कुछ और जी, कुछ और से क्या मुराद? उस कुछ और का भी उससे नाम वो आर्टिफिशियल नेल्स वगैरह लगा लेते हैं, जेल भी होती है वही ना, तो आर्टिफिशियल नेल्स को आर्टिफिशियल विनियर्स भी कह सकते हैं ना, वो विनियर्स हैं ओरिजिनली। यस सर। विनियर्स सर अभी वो थिन शीट्स ही जो सिरेमिक्स होगी में भी है ना,
सिरेमिक्स की जो मैम की स्लाइड्स उसमें उन्होंने आर्टिफिशियल क्राउन लिखवाया हुआ था, बस वो तो उन्होंने मैंने लिखा फिर वो हुआ वाली है, लेकिन आप डेफिनेशन ज़हन में आ रखिएगा कि आर्टिफिशियल क्राउन नहीं होता, ये ज़हन में रखिएगा। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल क्राउन, कवर कह सकते हैं। बेटा पहले मेरी बात तो सुन लो ना जरा सा। जी 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 आर्टिफिशियल जी। क्राउन, क्राउन अपनी एक अलग से एक जो है ना, इसको कहेंगे कि एक क्लास है। जैसे हम कहें कि जी हाँ हाँ। वहाब रियाज और एक आर्टिफिशियल वहाब रियाज। तो वहाब रियाज जो है वो हमारा जो है, वो दूसरा क्या लड़के का नाम है यार इधर आप लोगों के साथ, वो शाह साहब के हैं, खटक साहब जो है हमारे। तो हम ये नहीं कह सकते कि जी आर्टिफिशियल वहाब रियाज इज खटक। इसी तरह क्राउन जो है वो एक अलग चीज है, ईदर इट इज आर्टिफिशियल और इट इज ओरिजिनल। एंड veneer is another thing. Veneer is a thin covering. Crown is the full covering from all sides of a tooth, while veneer is only present on the labial side or buccal side of the tooth. This is the main difference between veneer and the crown. यही तो मसला है। बस मैं अब इसमें क्या इसमें डिस्कस करूं कि इन लोगों को मैं यही कहता हूं कि कम से कम आप लोगों ने जो कुछ पढ़ाना है कम से कम मुझसे डिस्कस कर लिया करें, मुझे बता दिया करें। लेकिन वो कहते हैं नहीं जी हमने तो अब ये आप सारी जिंदगी लेके जाएंगे कि जी आर्टिफिशियल क्राउन वेनियर होता है, तो बस कहते रहे आर्टिफिशियल क्राउन वेनियर कभी नहीं होता। ओके सर, थैंक ठीक है यू। जी। और ज़हन में भी रखिएगा, कहीं लिख के आ जाए किसी जगह पे वेनियर और आप आर्टिफिशियल क्राउन लिख देंगे तो दूसरे ऑप्शंस को देख लीजिएगा। अगर कहीं पे कोई और चीज उससे ना मिलती जुलती हो और आर्टिफिशियल क्राउन हो तो चलो फिर तो आप कर सकते हैं, बट इट इज द थिन कवरिंग लाइक यू यूज फॉर द नेल। आर्टिफिशियल नेल जो होता है, ठीक है ना जी, वो जिसको हम कवरिंग थिन सेक्शन एंड ओनली, उसको हम उस सेंस में तो आप कह सकते हैं कि वो पूरे क्राउन को जो सॉरी पूरे नेल को कवर कर रहा है, लेकिन टूथ में नहीं। टूथ में अगर कोई चीज पूरे टूथ को कवर कर रही है देन इट इज क्राउन, एंड इफ इट इज ओनली प्रेजेंट ऑन द लेबियल साइड देन इट इज वेनियर। लेबियल और बकल, लेबियल से मुराद सामने वाले दांत तक ये इसके ऊपर, और बकल ये इस साइडों पे जाकर होगा। क्लियर हो गया जी? यस सर, थैंक यू। ध्यान में रखिएगा। सो थिन कवरिंग which can be used to mask the क्या उसको कह सकेंगे, mask the deficiencies of a crown, especially on the labial or buccal side, is called as a veneer. ये उसकी कंप्लीट आपको डेफिनेशन आ गई। अगर किसी भी लेबियल या बकल साइड पर किसी टूथ में कोई डेफिशिएंसी है, कोई स्टेनिंग है, कोई फ्रैक्चर है तो हम उसको जब मास्क करेंगे एक थिन सी कवरिंग के थ्रू, दैट थिन कवरिंग इज वेनियर। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जी। वेनियर एज दे से दैट लाइट पेनिट्रेशन थ्रू ईदर ऑल सिरामिक क्राउन्स और सिरामिक और रेजन इनलेज, अब इनलेज भी आ गया बीच में, इज पुअर। अब वेनियर से हट के बात हो रही है एज लाइट पेनिट्रेशन। इनले मैं आपको लोगों को बता चुका हूं कि वो हिस्सा जो दांत के अंदर फिक्स होगा, क्राउन के ऊपर जाके जो बैठेगा, इनले याद है? चलें बस ठीक है। देन द लाइट पेनिट्रेशन इज पुअर एंड फॉर दिस रीजन light activated material cannot be used with metallic restoration also. सिरामिक या दूसरों के अंदर भी इनले के अंदर तो नीचे नहीं जा सकता, तो मेटालिक में तो बिल्कुल ही नहीं जा सकता। Now they can be used for all forms of restorations, and to achieve maximum benefits there must be a mechanism
for attachment between the fitting surface of the restoration and the surface of the preparation on the tooth. ठीक है जी, अंदर वाली साइड पे हमेशा लगेगा. Now if preparation is wholly on the tooth tissue, either dentine or enamel, and dentine bonding agents can be used, it is obvious that we can also use the polymerizable luting agents. Then lightly filled diacrylate resin luting agents, they must be used with total H dentine bonding agents rather than self-etching system. ठीक है जी, ये ध्यान में रखिएगा. लाइटली फिल्ड रेजिन जो होंगे सेल्फ एचिंग की बजाय उनको टोटल एच के साथ हम करते हैं. एंड रेजिडुअल एसिडिटी ऑफ द लेटर मीन सेल्फ एचिंग जो होंगे with the polymerization of chemically curing resin system. What is missing in this sentence? The interference that self-etching system interferes with the polymerization of chemically curing resin systems. Now the bond. If we have prepared a tooth, the surface of tooth preparation we can have some problems when we are trying to achieve a bond between a core material and the resin lute, or a resin lute and a surface of the prepared tooth. Is it clear? To understand this, amalgam is difficult to bond with anything other than the chemically active lute. Then gold post and core I have explained is even more difficult when we are going to use adhesive on there. And composite resin, if present, it is more easy to bond with the resin lute. Now, all of the difficulties which are described, they concerning bonding between old prepared composite and newly polymerized resin, they remain again intact, and they will remain as we have described that old composites are much difficult to be bonded with new ones. अगर आपको याद हो, उसके ऊपर एक अच्छा खासा हमने वो किया था कि उसमें जो है रेजन कम हो जाता है, उसके ऊपर जो फिलर होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, फिलर जो होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, वो जो कोटिंग होती है वो खत्म हो जाती है. ये सारी चीजें डिस्कस की थी. और यहाँ पे अब हम कह रहे हैं कि जी मोर रिसेप्टिव है टू बॉन्डिंग. तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ उस सेंस में है और कुछ नहीं है. नाउ अवेलेबिलिटी जो है, पॉलीमराइजेबल ल्यूट्स
available on both composite resins and resin modified glass ionomer cements. आप लोगों ने सिर्फ रेजन, आपने तो सिर्फ ग्लास आइनोमर सीमेंट पढ़ा हो ना, रेजन मॉडिफाइड ग्लास आइनोमर तो नहीं पढ़ा ना सर? पढ़ा है। रेजन मॉडिफाइड भी पढ़ लिया? यस सर। तो फिर तो आप लोगों को फिर तो ये पता होना चाहिए कि क्या चीज है। तो फिर लूट्स में दोनों चीजें, ये दोनों में मिल जाएगी आपको, कंपोजिट्स में भी और रेजन मॉडिफाइड ग्लास आइनोमर में। नाउ resin modified glass ionomer cements theoretical benefits they provides, and which theoretical benefit? That they release fluoride, but there is no clinical evidence that they can do so. Now the resin modified glass ionomer lutes tend to be used with retentive tooth preparations, while composite are freehands because they can use to attach onlays and overlays with the minimal, if any, retentive preparation or retentive place is there. And ceramic veneers, all ceramic crowns and adhesive bridge work, they can always be luted with composites, not with RMGIC. ठीक है जी। Now, composite based lutes usually present or presented in two forms: dilute or lightly filled composite, already described what are these, and those which have some intrinsic adhesive capacity. These all things are described previously. Technology required to retain restoration with these differing materials is separate and distinct, as we have discussed all these. Now, lightly filled diacrylate resins. These materials are, why they are called lightly filled? Because they have less amount of fillers. And thin films of lute can be formed through these. Again, available in all versions, chemical, light initiate, and dual cure materials also. Dual cure mean both chemical and light activated. Now, ओहो टाइम तो बड़ा शार्ट, जल्दी एकदम से भाग जाता है। चलो ठीक है, और आज स्टूडेंट फिर 20 है। सर अभी आई थी सर, शायद बारिश का वो कोई वो ये सर अभी स्टूडेंट्स आए थे। कहाँ आए थे? आगे पे चले क्लास में। यस सर। चलो, नाउ कमांड सेट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। ठीक है जी, कमांड सेट मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि क्या है। तो कमांड सेटिंग में अमूमन हम पेरिफेरी के ऊपर कमांड सेटिंग तो कर लेते हैं अगर ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल हो। ठीक है जी, तो अगर ट्रांसल्यूशन नहीं होगा, ट्रांसलूसेंट नहीं होगा, तो फिर हमें कोई ड्यूअल क्योर वगैरह को यूज करना होगा, क्योंकि उसमें लाइट जो है वो आगे नहीं पेनिट्रेट कर सकती। तो उसके बाद क्या होगा जी, अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज है जो कि लाइट एक्टिवेटेड है, तो फिर हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। उस सेंस में जब हमारे पास कोई चीज थिक होगी, जो मतलब हमारा ऑनले हो, इनले हो, विनियर हो, अगर वो थिक है तो फिर उसका प्रॉब्लम हमारे साथ हो सकती है। तो उसमें क्या होगा
हमारा एडहेसिव बॉन्ड जो होगा वो लिमिटेड होगा, वो इतना ज्यादा नहीं होगा क्योंकि वो पेरिफेरी पे ही सिर्फ हुआ होगा। साइलेन कपलिंग एजेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड इन मच डिटेल, ठीक है जी। तो अटैचमेंट स्ट्रेंथ टू प्रीफैब्रिकेटेड कंपोजिट रेजिन स्ट्रक्चर्स आर सरप्राइजिंगली लो। जो पहले से हमने बनाया हुआ है तो इसमें सेम वही प्रॉब्लम्स आती हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, एंड दैट because there is no intrinsic capacity to bond to ceramic, ठीक है ना जी। fitting surface of the ceramic, if we have the ceramic one, veneer or other thing, has to be roughened through etching, and etching should be done with hydrofluoric acid, and then it should be coated with silane coupling agent, and due to this an adequate bond strength can be achieved. Controversy already described is there. चलें जी, इसको बंद करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। वो हमने बात कर ली थी, अब उसमें आते हैं हम नेक्स्ट। उसमें बस ये सर अभी खत्म हो जाएगा। बस ये खत्म हो ही रहा है मेरे ख्याल से, हम इसको बंद करें। इसमें से तो रिकॉर्डिंग तो मैं कर सकता हूँ ना यार बंद।